एल्गी, एल्गी हमने अभी तक जो देखा कि एल्गी हमने पढ़ा कि दे आर थैलोफाइट्स. थैलोफाइट मीन्स दे आर नॉट हैविंग रूट्स, they are not having stem, they are not having leaves. But when we are talking about root, stem and leaves, means true roots, true stem and true leaves, they are absent. Otherwise उनके जैसे जो करेक्टर्स हैं वो इसमें प्रेजेंट है. ठीक है, so that's why they are known as thallophytes, thallus like plant body, and they have chlorophyll as their primary photosynthetic pigment. प्राइमरी जो मेन पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल. तो इट कैन बी मेनली जो होती है क्लोरोफिल ए ही होती है. लेकिन जैसे जैसे हम क्लासेस को डिफर करते जाएंगे उनमें क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी भी आती जाएगी, क्लोरोफिल सी भी आती जाएगी, बट क्लोरोफिल ए जो है दैट इज द यूनिवर्सल पिगमेंट, राइट. और साथ में हम पढ़ेंगे कैरोटिनॉइड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जिनकी वजह से कि इनको जो है पर्टिकुलर कलर जो है वो मिलता है, राइट. They are having lack a sterile covering of cells around the reproductive cells. तो मैंने पहले भी ये शायद डिस्कस किया था कि जो इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं, लाइक अभी यहाँ पर हम वर्ड्स क्या यूज करेंगे, ऊकोनिया, तो हम एल्गी जो है वो ग्रीन एल्गी या उसके केस में कर रहे हैं, एंथ्रिडियम है, तो उनके अराउंड जो है स्टेराइल लेयर ऑफ जैकेट सेल्स जो है वो एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती है. अदरवाइज दैट इज अ प्रोटेक्टिव इन नेचर ड्यू टू विच कि वो बचा कर रखती है. बट इन केस ऑफ एल्गी दैट लेयर इज एब्सेंट. लेकिन जैसे हम इसके ऊपर वाले ग्रुप में जाएंगे, ब्रायोफाइट्स में जाएंगे, टेरिडोफाइट्स में जाएंगे, तो वहां पर जो है उनके अराउंड जो है वो स्टेराइल लेयर ऑफ जैकेट सेल्स जो है ऑलवेज प्रेजेंट होती है. हैबिट एंड हैबिटेट की बात की थी हमने, तो they may be free floating, they may be free swimming, or they may be attached to the bottom in the shallow water. We have done that, है ना, कि ये free floating भी होते हैं, ये किसी surface के साथ attached भी होते हैं, ये rocks के साथ attached हैं, तो कभी किसी animal के साथ attached है, तो कभी किसी animal के अंदर present है, तो कभी ये किसी leaves के ऊपर present है, कभी ये trunk के ऊपर present है. ठीक है, तो they are cosmopolitan in nature. कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब होता है, हर तरह के एनवायरमेंट में गर्म से गर्म लेकर और सरद से सरद. दे कैन बी फाउंड इन स्नो आल्सो, दे कैन बी फाउंड इन द हॉट वाटर स्प्रिंग्स आल्सो, राइट. सो दीज आर सम एग्जांपल्स लाइक एक्वाटिक एल्गी जो कि पूरी तरह से क्या होगी, पानी में रहती है, दैट इज क्लेमाइडोमोनास. टेरेस्ट्रियल एल्गी सॉइल में जो प्रेजेंट है दैट इज फिशियाला. एरोफाइट्स एयर में, जैसे हमने बात की थी कि जो हमारी वो कौन सी वायर्स होती है, वायर्स के ऊपर जो है एल्गी ग्रो कर जाती है, तो दैट एल्गी इज एरोफाइट्स. ये नहीं कि हवा में लटक रही है एल्गी, ऐसा नहीं है, कि एयर में एरोफाइट्स हैं, कि जो हमने जो तारों घर के आले दुआले लगा रखे होते हैं या हमने कपड़े जो हैंग करने के लिए लगा रखी थी, उन वायर्स के ऊपर भी एल्गी क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है. देन क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स क्या होते हैं, जो ज्यादा कोल्ड कंडीशंस में सर्वाइव करे, फॉर एग्जांपल स्कॉशियाला. थर्मोफाइट्स जिनको हाई टेम्परेचर में ग्रो करे, दैट इज ऑसिलेटोरिया ब्राविस. एंड एल्गल ऑफ अनयूजुअल हैबिट्स. अनयूजुअल हैबिट्स में हमने बहुत सारे हैबिट्स पढ़े थे, तो उनमें से एक एग्जांपल है हमारे पास डोनियाला. तो ये दोबारा से एक बार पिक्चर्स देख लेते हैं. एक्वाटिक एल्गी फाउंड फ्रॉम द टाइनिएस्ट डिच टू द माइटिएस्ट रिवर्स एंड द ओशंस. तो छोटे से छोटे, जैसे बारिशें जब होती हैं तो कई बार सड़कों पर या घरों में जहां पर भी थोड़ा सा जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा जिसमें गड्ढा पड़ा हो, तो वहां पर भी पानी अगर इकट्ठा हो तो एल्गी ग्रो कर जाती है. हमारे लॉन्स में अगर थोड़ी देर 2-4 बारिशें होने के बाद पानी इकट्ठा रहे तो वहां पर भी एल्गी ग्रो कर जाती है. तो दैट इज द रेंज, छोटे से छोटे डिच से लेके वो रिवर से लेके ओशन तक में भी जो एक्वाटिक एल्गी है दैट इज प्रेजेंट. तो ये प्लांट बता सकते हैं ये कौन सा प्लांट है, मैंने तुम्हें पहले भी दिखाया था, कैल्प्स. कैल्प्स हैं ये, ठीक है, विचार जिनको कि जापानीज जो है दे आर यूजिंग देम एज अ फूड, वो फूड में भी इनको यूज करते हैं. देन अगर हम एक्वाटिक की बात करते हैं तो तुम्हें याद होगा कि हमने फ्रेश वाटर फॉर्म्स की थी, इसमें मराइन वाटर फॉर्म्स की थी. तो फ्रेश वाटर फॉर्म्स में एग्जांपल है वॉल्वॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनास. वॉल्वॉक्स जो होता है दे आर present in a synobium, and in this case the number of cells they are fixed and they are arranged in a regular colony. ठीक है, रेगुलर कॉलोनी है तभी ये ओवल शेप की कॉलोनीज बनाते हैं. और हर एक सेल जो है आपस में थ्रू द साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस जो है आपस में कनेक्टेड है. बहुत सारे सेल्स हैं और ये अपनी कॉलोनी के अंदर ही छोटी छोटी क्या बना लेते हैं, डॉटर कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं.
तो दूसरी तरफ एग्जांपल है हमारे पास फ्रेश वाटर फॉर्म का क्लोमाइडोमोनास, which is a unicellular organisms having two flagella. In both the cases flagella are there. That is a motile colony and that is a motile unicellular organism. Characteristic feature क्या है? cup shaped chloroplast. क्लोमाइडोमोनास का characteristic feature क्या है? ये आपको cup shaped chloroplast नजर आता है. नेक्स्ट आ गया स्टेगनेंट वाटर. ये तो हमने बात की कि जो फ्रेश वाटर एल्गी जहां पर पानी चलता रहता है, दैट इज द फ्रेश वाटर एल्गी. अब स्टेगनेंट वाटर जो पानी खड़ा रह गया, उसमें ओडोगोनियम एग्जांपल आ गया और दूसरी तरफ कारा आ गया. ठीक है, ओडोगोनियम का क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है कि ओडोगोनियम के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज रेटिकुलेट. रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट इज देयर और इसमें कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसके कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन से सेल्स में अभी डिविजन स्टार्ट हो रही है. तो जहां पर कैप्सूल्स प्रेजेंट होंगे वहीं पर हमें क्या होगा कि वो वाले सेल्स जो है अभी डिवाइडिंग कंडीशन में आ रहे हैं. ठीक है, और इसका जो एपिकल सेल होता है वो टेपरिंग होता है और जो नीचे वाला सेल होता है बेसल सेल होता है वो कैसे होता है, थोड़ा सा नीचे से थोड़ा चौड़ा होता है जो कि राइजोइड्स निकालकर अपने आप को किसी सरफेस के साथ क्या करता है, अटैच कर लेता है. उस रीजन को हम होल्ड फास्ट भी बोलते हैं. और कारा के करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि कारा जो है दैट आर हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स, और इनकी नोड्स से जो है वो इनके सेक्स ऑर्गन्स जो है वो निकलते हैं. सेक्स ऑर्गन्स इन दिस केस क्या होते हैं, नोक्यूल एंड ग्लोब्यूल. ठीक है, जो फीमेल होगी वो बड़ी होगी, जो मेल होगा नोक्यूल होगा वो छोटा होगा, दैट इज सर्कुलर इन शेप, और जो फीमेल होगी वो तो समवट क्या होगी, पियर शेप प्रेजेंट होती है. तो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ. नेक्स्ट आगे रनिंग वाटर फॉर्म. रनिंग वाटर फॉर्म में वी हैव क्लेडोफोरा एंड यूलोथ्रिक्स. ठीक है, क्लेडोफोरा इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ जो है दोनों जो है ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है. क्लेडोफोरा में अभी हमने इसको किसके अंदर पढ़ा था, ट्रू ब्रांचिंग के अंदर. ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है क्लेडोफोरा का कि दे आर हैविंग ब्रांचेस, दे आर हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स, और जो ब्रांच है ट्रू ब्रांच है दैट अराइज फ्रॉम द नोड एंड द डिविजन्स अकर इन अ ट्रांसवर्स प्लेन्स. और यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल मैंने अगेन बताया था, ये स्पायरोगारा की तरह ही लगता है, लेकिन जो इसमें इसका क्लोरोप्लास्ट है वो समवट क्या होता है, स्टार शेप्ड होता है. नेक्स्ट आ गया सी वाटर एल्गी, मराइन एल्गी. तो इसमें एक्टोकार्पस का एग्जांपल है, पोरफायरा का एग्जांपल है. एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी का एग्जांपल आ गया, पोरफायरा जो है वो रेड एल्गी का एग्जांपल आ गया. करेक्टरिस्टिक फीचर क्या थे कि इनके ऊपर जो स्पोरेंजियम होते हैं एक्टोकार्पस में, अगेन ये ब्रांच्ड फॉर्म्स है. तभी देखो थैलेसिस दे आर, एक जो है पेरेन्काइमेटस थैलेस है, एक जो है सूडो पेरेन्काइमेटस थैलेस है. तो यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स है दे आर लाइक स्पर्मेटेंजिया बोलते हैं इन केसेस में. जब हम पढ़ेंगे जेनरस को देन हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देन प्लैंक्टोनिक एल्गी. प्लैंक्टोनिक एल्गी जो फ्री फ्लोटिंग पाए जाते हैं पानी में तैरते हुए. तो दीज आर जनरली डायटम्स लाइक साइकोटेला एंड पिनुलेरिया. और इनकी खासियत क्या होती है कि इनकी बॉडी के ऊपर ना आपको इस तरह से ना एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में स्ट्राइएशंस नजर आती हैं, डिजाइन बने नजर आते हैं हर एक के ऊपर. तो ये इनका एक फीचर है जो कि आपको डाई एटम्स के केस में ही मिलेगा. नेक्स्ट आगे यू प्लैंक्टन्स. यू प्लैंक्टन्स जो कि होते तो पानी में है बट अपने आप को किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच नहीं करते हैं. तो उसमें एग्जांपल है माइक्रोसिस्टम एंड कॉस्मेरियम. हमने पढ़ा था ना कि इस तरह के भी होते हैं जो शुरू में अपने आप को अटैच कर लेते हैं लेकिन लेटर ऑन फ्री फ्लोटिंग हो जाते हैं, और या फिर कुछ इस तरह के होते हैं जो पहले फ्री फ्लोटिंग होते हैं और लेटर ऑन अटैच कर जाते हैं, है ना. तो उसमें एग्जाम्पल आ गया हमारे पास माइक्रोसिस्टम और कॉस्मेरियम. नेक्स्ट आ गया टाइकोप्लैंक्टन्स. दे बिगिनिंग में ये क्या करते हैं, दे गेट्स अटैच बट लेटर ऑन दे बिकम डिटैच. फिर ये अलग हो जाते हैं उससे अपने सरफेस से. तो एग्जांपल है इसमें राइवोलेरिया एंड स्लेंड्रोस्पर्मम. स्लेंड्रोस्पर्मम जो है दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी. ये जो आपको यहाँ पर बड़ा सा ये जो सेल नजर आ रहा है दैट इज हिट्रोसिस. ठीक है, अगेन दैट इज अ नाइट्रोजन फिक्सर साइनोबैक्टीरिया. नेक्स्ट आगे टेरेस्ट्रियल एल्गी. ये तो अभी तक थी हमने एक्वाटिक एल्गी की. टेरेस्ट्रियल एल्गी वो एल्गी जो कि सॉइल, देखो यहाँ पर भी हमने दो तरह की पढ़ी थी, एक जो सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होगी, एक वो जो सॉइल के सरफेस के नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी. तो दीज आर जनरली फाउंड ऑन और beneath द सॉइल सरफेस. एग्जांपल इज ट्रेंटिफोलिया. तो यहाँ पर आप वो एग्जांपल्स देख रहे हो जो कि सॉइल के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं. नेक्स्ट आगे एरोफाइट्स. दे आर अडॉप्टेड टू द एरियल लाइफ, occur on the tree trunks, moist wall, flower pots, rocks, etc.
तो यहाँ पर अगर तो वो रॉक्स के ऊपर है तो हम इनको लिथोफाइट्स भी बोल सकते हैं, राइट। और अगर ट्री ट्रंक्स के ऊपर है तो हम इनको एपीफाइट्स बोल सकते हैं। अगर किसी पत्ते के ऊपर है तो हम इनको एपीफिलस बोल सकते हैं। तो दीज आर द फॉर्मिडियम। ये फॉर्मिडियम बहुत आपको ट्रीज की ट्रंक्स के ऊपर या वॉल्स के ऊपर लगा हुआ मिलता है। एंड इवन आई हैव कलेक्टेड दिस ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द रॉक्स। जब हम केदारनाथ गए थे तो वहां पर रॉक्स के ऊपर ये इस तरह से पैच बना हुआ था, जहां से हमने इसको कलेक्ट करके फिर इसके ऊपर आगे स्टडीज की थी। नेक्स्ट आगे क्रिप्टोफाइट्स, कोल्ड टेम्परेचर के अंदर स्नो एल्गी। तो पिंक कलर ऑफ स्नो या फिर ग्रीन कलर ऑफ स्नो, दैट इज वेरी कॉमन इन द स्नोई एरियाज। तो दैट रेड कलर या पिंक कलर ऑफ स्नो इज ड्यू टू हिमोकोकस निवालिस, और ये जो ग्रीन कलर है दैट इज ड्यू टू क्लामाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस व्हिच इज अ प्रोवाइडिंग इट अ ग्रीन कलर, राइट। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये पिंक कलर कहाँ से आया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? व्हाट शुड बी योर आंसर? हिमोकोकस निवालिस एल्गी। नहीं नहीं, दैट वो तो ठीक है, ये कलर है, बट एल्गी में ऐसा क्या था कि उसमें कलर आ गया? उसके क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट नहीं, कैरोटीनॉइड्स की वजह से। जो ये इस तरह के कलर्स है, क्लोरोप्लास्ट ने तो ग्रीन ही देना है। यहाँ पे ठीक है, क्लोरोफिल ग्रीन एल्गी, लाइट क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी दे रहा है कलर, बट व्हाट अबाउट पिंक कलर? दैट इज ड्यू टू कैरोटीनॉइड्स कंटेंट, ठीक है। तो ये next I get thermophytes, those algae which can survive under high temperatures like hot springs, and they can tolerate temperature up to 85 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको एग्जांपल तत्ता पानी शिमला का दिया था, फिर आपको बताया था मणिकरण साहब का एग्जांपल था, गौरी कुंड का एग्जांपल था। जब केदारनाथ जाते हैं तो रास्ते में पहले गौरी कुंड आता है, वो दैट इज एन हॉट वाटर स्प्रिंग, राइट। उसका टेम्परेचर दैट इज अप टू 85 डिग्री सेल्सियस, और उनमें भी जो है ये एल्गे सर्वाइव कर जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उनमें से एक है हैप्लोसाइफोन लिग्नोसस। हैप्लोफिटिक आ गई सॉल्ट, जहां पर हमने बात की थी हेलोफाइट्स की बात की थी, कि जहां वो एल्गी जो कि अंडर हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्ट के जो है वो सरवाइव कर जाती हैं। तो अगेन यू कैन सी बहुत सारे वीडियोस में भी दिखाते हैं कि जो बीच का कलर है वो रेड नजर आ रहा है, रेड सी बोलते हैं उसको, है ना। तो वो रेड कलर इज ड्यू टू द एल्गा विच इज प्रेजेंट इनसाइड दैट वाटर। वो इतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कि वो पूरे के पूरे पानी को, उस सी को जो है वो रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट एल्गा इज हैप्लोसाइफोन सलाइना। सलाइन बिकॉज ऑफ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, ये इसकी स्पीशीज का नाम। लिथोफाइट्स मैंने बताया था कि जो रॉक्स के ऊपर ग्रो करती है ऑन द मॉइस्ट रॉक्स एंड रॉकी सर्फेसिस। एग्जांपल एक तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मिडियम है ही है, दूसरा है ग्लोयोकास्पा एंड राइवोलेरिया। एपिफिटिक प्लांट्स, फिटिक का मतलब होता है प्लांट्स, एपी का मतलब ऊपर, जो एल्गी के दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती है उनको हम क्या बोलते हैं? एपिफिटिक एल्गी। तो एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पर है सिपेलियोरस एल्गी ऑन क्राइसोफिलम लीफ, और दूसरी तरफ है ये ऑडोनियला ऑन द मॉसेस। इवन देखो मॉस के ऊपर भी ये जो है ये फिनेरिया लग रहा है, अगर आप इसके कैप्सूल को देखो तो ये फिनेरिया जैसा लग रहा है, और उसके ऊपर भी जो है वो एल्गी जो है वो ग्रो की हुई है, राइट। नेक्स्ट है एपिजोइक, जोइक मतलब एनिमल्स की बात, एपी मतलब ऊपर, वो एल्गी विच आर फाउंड ऑन द शेल्स ऑफ मोलस्क, टर्टल्स एंड फिन्स ऑफ द फिशेस, दूसरे एनिमल्स के ऊपर ग्रो करती हुई। तो ये हमने पहले भी पिक्चर्स देखी थी कि यहाँ पर देखो ये शेल है, ठीक है, ये उसके ऊपर एल्गी ग्रो की हुई है। यहाँ पर भी देखो ये शेल है और यहाँ पर बहुत सारी ग्रीन एल्गी जो है वो क्या की हुई है? ग्रो की हुई है। एंडोजोइक, जोइक वही रहेगा एनिमल्स, लेकिन व्हाट डज दैट एंडो रिप्रेजेंट हियर? अंदर, कि एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर जो है वो एल्गी जो है वो ग्रो कर रही है। तो दीज आर फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, एंड एग्जांपल इज जूक्लोरेला। जूक्लोरेला हमने किसके अंदर बोला था? हाइड्रा के अंदर, है ना। हाइड्रा इज एन एक्वाटिक एनिमल, है ना, उसके अंदर जो है ये ग्रीन एल्गी क्या कर जाती है? ग्रो कर जाती है। एंड दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, कोई ज्यादा जो है दोनों को फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कि पैरासिटिक, देयर आर एल्गी विच आर पैरासिटिक। अब ये नहीं है कि सिर्फ फंगस ही डिजीज कॉज करती है या बैक्टीरिया ही डिजीज कॉज करती है। देयर आर सम एल्गी विच कॉज रेड रस्ट ऑफ टी। तो ये टी का डिजीज है जिसका कि नाम है एल्गी का सिफिलारस वायरसेंस, which causes red rust of tea which is a severe damage causing algae। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टी के पत्तों में कैमेलिया साइनेंसिस के लीव्स के ऊपर ये रेड कलर के पैचेस बने हुए हैं। तो ये फंगल डिजीज नहीं है, दैट इज द जो है डिजीज ऑफ
एल्गी, जो एल्गी ने इसको पूरी की पूरी को डैमेज कर देना है। सिम्बायोटिक में आ गए कि बहुत सारी सिम्बायोटिक का आता है ना नाम, तो साइनोबैक्टीरिया अपने दिमाग में ले आया करो, ठीक है। जैसे साइनोबैक्टीरिया आता है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सर है, प्लांट्स के रूट्स में रहेगा जाकर, तो उनको क्या होगा, अच्छे से जो है यील्ड इंक्रीज करेगी। तो दे आर इन अ म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। तो बहुत सारे साइनोफाइशियन मेंबर्स हैं विच ग्रोज इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स। ये देखो, अभी मैंने आपको एंथोसिरॉस का एग्जांपल पीछे बताया था, और फिर से यहाँ एंथोसिरॉस का एग्जांपल आ गया कि एंथोसिरॉस में जो है नॉस्टॉक के फिलामेंट्स, नॉस्टॉक जो एल्गी है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है। अब मैं पूछूं कि दोनों को फायदा क्या हो रहा है, तो ये रहने के लिए, ठीक है, टिश्यू के अंदर, एल्गी को एंथोसिरॉस के अंदर, और इन रिटर्न इसको क्या मिल रहा है, एल्गल फिलामेंट को क्या मिल रहा है प्लांट से, उसको क्या मिल रहा है, सॉरी, एल्गी को तो ये मिल गया कि यहाँ पर शेल्टर मिल गया, लेकिन प्लांट को इसका क्या फायदा हो रहा है कि ये नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को दे रही है। जब नाइट्रोजन फिक्स करके देगी तो उसकी जो मिनरल रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो रही है, और नाइट्रोजन इज द मेन, नाइट्रोजन, phosphorus and potassium, these are the three main elements which is required for the proper development of the plant। तो उसको मिल रहा है, उसको फ्री में मिल रहा है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। नेक्स्ट अगर साइज की बात करें तो साइज जो है दैट कैन वेरीज फ्रॉम 5 माइक्रॉन्स टू 700 फीट। एग्जांपल मैंने अभी आपको जायंट कैल्प्स की जैसे बताई थी, ठीक है। तो 0.5 माइक्रॉन्स में हमारे साइनोबैक्टीरियाज आ जाएंगे। ये आ गई थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा कि देयर आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच मे बी मोटाइल, नॉन मोटाइल, दे मे बी कॉलोनियल, कॉलोनियल होंगे तो बीच में कुछ सिनोबियल भी होंगे, ठीक है। फिलामेंटस है तो सिंपल भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांच है तो इट मे बी ट्रू ब्रांच और इट मे बी फॉल्स ब्रांच। हमने डेंड्रॉइड्स भी फॉर्म पढ़ी, डेंड्रॉइड्स के बाद हमने पेरेंकाइमेटस भी पढ़े, हमने सूडो पेरेंकाइमेटस भी पढ़े, राइट। तो यूनिसेलुलर में आ गया एग्जांपल, मोटाइल में क्लेमाइडोमोनास और नॉन मोटाइल में क्लोरेला। तो यू कैन इजिली सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज टू। यहाँ पर फ्लैजेला आपको नजर आ रहे हैं, इनमें फ्लैजेला नहीं, राइट, बट बोथ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आ गया कॉलोनियल, सेल्स आर ग्रुप्ड इन एग्रीगेशंस, इकट्ठे होकर रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड कॉलोनीज। तो दीज कॉलोनीज जो है ये पेडियास्ट्रम ग्रीन एल्गी अगेन, और ये वॉलवॉक्स अगेन ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसमें हमने दो तरह की पढ़ी थी, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल। तो मोटाइल में जैसे वॉलवॉक्स आ गया और नॉन मोटाइल में हाइड्रोडिक्टियन था। फिर हमने पाल्मेलॉइड कॉलोनीज भी पढ़ी थी। पाल्मेलॉइड कॉलोनीज वो होती हैं जिनमें कि नंबर ऑफ जो है सेल्स फिक्स नहीं होते और इरेगुलर इन शेप होती है। एफेनोकैस्पा एग्जांपल था, ठीक है। तो ये एग्जांपल आ गए, वही है पेंडोराइना, यूड्रीना। फिलामेंटस आ गया, द फिलामेंटस टाइप्स जो है दे में भी सिंपल और ब्रांच। सिंपल में हम बात कर सकते हैं नॉस्टॉक, एनाबिना की फिलामेंटस है लेकिन उनमें ब्रांचिंग नहीं होती। ब्रांचिंग जो अगर होगी तो दो तरह की होगी, ट्रू ब्रांचिंग और फॉल्स ब्रांचिंग। फॉल्स ब्रांचिंग में हमने एग्जांपल पढ़ा था साइटोनिमा का, और ट्रू ब्रांचिंग में हमने एग्जांपल पढ़ा था क्लेडोफोरा का। अब यहाँ पे नजर आ रहा है ना, देखो ये यहीं से फिलामेंट इधर को मुड़ गए हैं, लग रहा है कि ब्रांचिंग है बट ब्रांचिंग नहीं है, म्यूसिलेजिनस लेयर ने उन्हें कवर किया हुआ है, राइट। और यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि सेल के बीच में से जो है लेयर्स बनी, डिविजन हुई हैं, और फिर ये एक अनदर फिलामेंट फॉर्म हो गया। डेंड्रॉइड जिसमें हमने बात की थी ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा, दीज अपीयर लाइक माइक्रोस्कोपिक ट्रीज, एग्जांपल इज प्रेसिनोक्लॉडस। तो ये हो गया डेंड्रॉइड फॉर्म्स। देन आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एल्गल सेल, दो तरह के है मैंने बोला, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हम बात करते हैं टिपिकली साइनोबैक्टीरियल सेल की, तो दे आर जनरली फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ साइनोफाइटा। सेल वॉल, अब इसको ना बैक्टीरिया के साथ कंपेयर करते जाना। सेल वॉल इज कंटेन ऑफ म्यूकोपेप्टाइड्स, डीएनए मटेरियल्स, दे आर कंसंट्रेटेड इन द सेंटर, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। व्हाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, अगर मैं पूछूं आपसे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक हल्का सा रिव्यू ले रहे हैं हम। क्यों भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है? बिकॉज इट इज अ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सारी चीजें जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर एब्सेंट। राइबोसोम्स दे आर प्रेजेंट, बट कौन से, 70s और 80s? 70s. Very good, 70s ribosomes they are present. And nuclear divisions generally take nuclear division does not take place by mitosis. तो divisions कैसी होती हैं फिर इनकी? माइटोसिस नहीं हो रही, डिविजन्स, तो डिविजन्स कैसे होती हैं इनमें? बाइनरी
फिशन। वेरी गुड, थ्रू बाइनरी फिशन। मैंने तभी तुम्हें कहा था कि ध्यान लगा लो अपने दिमाग में कि बैक्टीरिया के साथ हम इसको रिलेट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने बोला था ना कि साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, तो इनके थाइलाकोइड जो है वो स्कैटर्डली इस तरह से प्रेजेंट है, और इन थाइलाकोइड्स के ऊपर छोटे छोटे फाइकोबिलिजोम्स होंगे जो कि लाइट को हार्वेस्ट करके फिर क्लोरोफिल को आगे पहुंचा देते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया इसका, डिटेल में हम लोग इसको कल करेंगे। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इट हैज द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल ऑफ हायर प्लांट्स। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म से जो है न्यूक्लियस जो है वो अलग प्रेजेंट होता है, पता ही हमें, उसका अपना अलग एरिया है, दैट इज न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस के अंदर सेम जैसे हम हायर प्लांट्स में पढ़ते हैं कि बीच में न्यूक्लियर पोर्स होंगे, मेम्ब्रेन है अराउंड पर, जिस तरह न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं जिसको, ठीक है। And it divides by mitosis, and cytoplasm contains all the membrane bound organelles like Golgi apparatus, mitochondria, chloroplast and endoplasmic reticulum। और यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर ये देखो ये क्लोरोप्लास्ट चल रहा है ना, ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि ये क्लमाइडोमोनास का एग्जांपल है, दिख रहा है बच्चे ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये कप शेप्ड यस क्लोरोप्लास्ट में आपको पायरेनॉइड मिलेगा, which is a typical feature of chlorophyce, या जिसको हम क्लोरोफाइटा का टिपिकल फीचर कहते हैं, पायरेनॉइड, ठीक है। और यहाँ पर फ्लैजेला के पास में एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आई स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर नहीं दिखाया बट वी शुड नो कि क्या क्या और चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड साइटोप्लाज्म इज देयर। एंड नेक्स्ट आ गया हमारे पास पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में हमने पता है कि 3 तरह की पिगमेंट्स है इसमें, क्योंकि आपने देखा है कि एल्गी का कलर बहुत ज्यादा वेरी करता है, दैट वेरिएशन इन द कलर इज ड्यू टू द पिगमेंट्स। कौन कौन सी पिगमेंट्स है? मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल, बट अदर देन क्लोरोफिल इज कैरोटीनॉइड्स एंड मेरे फेवरेट फाइकोबिली प्रोटीन, ठीक है। तो क्लोरोफिल, एज वी ऑल नो कि क्लोरोफिल जो होता है कि दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन कलर। अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बीच में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, एंड जो है और इसके जो फॉर्म्स है दे आर क्लोरोफिल बी, सी, डी एंड ई हैव समवॉट रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। कैरोटीनॉइड्स आ गए, दे आर फ्लैट सोल्यूबल। तो क्लोरोफिल जो है दे आर किसमें सोल्यूबल होते हैं? क्लोरोफिल organic solvent में, they are insoluble in water. But carotenoids on the other hand, they are fat soluble yellow colored pigments. They are subdivided into carotenes and xanthophylls, and there may be 20 xanthophylls so far known. अभी हम करेंगे पिगमेंट्स में तो आपको पता चल जाएगा ये जो 20 xanthophylls हैं कौन कौन से तरह के हैं। कैरोटीन्स, they are of mainly 5 types: alpha, beta, gamma, lycopene and sigma carotene. Phycobiliproteins, which includes red color phycoerythrins and blue colored phycocyanins। यही नहीं खत्म हो गया, अदरवाइज इसके 3 फॉर्म्स होती हैं, फाइकोसाइनिन्स, एलोफाइकोसाइनिन्स एंड फाइकोरिथ्रिन्स। फाइकोरिथ्रिन्स जो होते हैं सबसे अंदर होते हैं, उसके बाहर एलोफाइकोसाइनिन और सबसे बाहर फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दे आर प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ मेनली साइनोफाइसियंस एंड रोडोफाइसी। और एक मैंने तुम्हें और भी बताया था, क्रिप्टोमोनाड्स, क्रिप्टोफाइसी में भी जो है फाइकोबिली प्रोटीन्स ये प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट आगे फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है दे आर एक्सट्रीमली फाइन एंड हाईली इन इमर्जेंस। देयर मे बी सिंगल इंटीरियर फ्लैजेलम और दे मे बी प्रेजेंट इन पेयर्स और दे मे बी इन मेनी नंबर्स। आइसोकॉन्ट विच आर इक्वल इन लेंथ, और हिट्रोकॉन्ट जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे हिट्रोकॉन्टोफाइटा, दे आर अनइक्वल इन लेंथ। और जो तभी हम बोलते हैं कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे यूग्लिना का एग्जाम्पल है जिसमें एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट है। यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल है जिसमें दोनों इक्वल लेंथ के आइसोकॉन्ट फ्लैजेला है। एंड ये हिट्रोकॉन्टोफाइटा जिसमें एक हेयरी है और एक जो है प्लेन फ्लैजेला है। और यहाँ पर एग्जाम्पल है जिसमें कि बहुत सारे नंबर ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट है। न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर ऑटोट्रॉफिक, ज्यादातर जो सेल्स हैं दे आर नॉर्मली दे कंटेन क्लोरोफिल, सो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। फूड रिजर्व मटेरियल जो है डिपेंडिंग अपॉन कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं, रेड एल्गी है तो उसमें अलग होगा, लैमिनेरिया होगा। अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं तो ब्लू ग्रीन एल्गी में